नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। मैं रश्मि विष्णु कल्याण आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी सुबह के 9 बज गए हैं और मेरी तैयारी है आज मार्केट जाने की। अब मैं फ़िलहाल 1-2 दिन मार्केट ही रहूँगी। आज तो प्यारी वाली धूप खिली हुई है, काफ़ी दिनों बाद 5-6 दिन बाद धूप खिल रही है। तो एक बार आपको मौसम का व्यू भी दिखा देती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। आज का मौसम कुछ ऐसा है, प्यारी वाली धूप खिली हुई है, वरना 5-6 दिन से तो बारिश ही हो रही थी। तैयार हो गई हूँ और अब जाने लग गई हूँ मार्केट के लिए। मुझे घर से बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आजकल घर में ही ठीक लग रहा था। मार्केट जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है वो आपको बाद में बताऊँगी। मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो पहले नाश्ता करती हूँ फिर जाऊँगी। 300 बाय बाय मौसी, बाय कर दे, बाय कर ना। ठीक भाई। अभी मैं घर से काफ़ी नीचे आ गई हूँ, उषा के घर से भी नीचे आ गई हूँ और थोड़ा देर उषा के साथ बैठी रही, क्योंकि जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना 5-10 मिनट उषा के साथ हमेशा बैठती हूँ वहाँ पे। सबसे गंदा ना ये वाला रास्ता लगता है, स्कूल के टाइम से भी और अब भी। जब हम स्कूल जाते थे ना बरसात के टाइम पे, तो यहाँ अब इतनी भयंकर झाड़ी होती है, तो जाते टाइम इतना भीगते थे, इतना कीचड़ ही कीचड़। और फिर यहाँ ऐसी गैलरी टाइप की है, इतना गंदा लगता ना मुझे यहाँ से चलना, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, चलना फिर भी गंदा लगता है मुझे इस रास्ते। पता नहीं स्कूल के बच्चे कैसे जाते हैं। हम भी जाते थे, लेट होती थी ना, कितनी बार तो मैं गिरी भी हूँ इस रास्ते में। लेट होती थी, भागते भागते जाते थे, तब गिरते थे इस रास्ते में। यहाँ प्यारी वाली धूप खिली हुई है, इसलिए मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी है, वरना कल तक तो हम ठंड से मर गए थे। ठंड से बुरी हालत हो गई थी, कमरे से बाहर भी नहीं आ रहे थे, उतनी ठंड हो रही थी यहाँ। तो आज तो प्यारी वाली धूप खिली हुई है, इसलिए मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी, क्योंकि उतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा क्या स्वेटर पहननी है। जो यहाँ पे ये घर जैसा दिखाई दे रहा है, ये घर नहीं है, ये घराट थे पहले ज़माने में। पहले ना चक्की नहीं हुआ करती थी, तो घराट में पीसा करते थे आटा वगैरह। तो घराट पानी से चलता था और पानी को मतलब तेज़ बहाव से लाया जाता था, उधर से लाते थे वहाँ गदेरे से। तो फिर यहाँ से ये नाली जैसे बनाई रहती थी और फिर वहाँ से ना फोर्स से पानी नीचे आता था, और घराट का जो अंदर का होता है ना, उस पर पंख टाइप के, उस पर पानी टकरता था और फिर घराट चलता था। अंदर बड़े बड़े पत्थर भी होते थे, शायद अब नहीं है वहाँ, वो अब नहीं है, पर फिर भी जा रही हूँ मैं देखने के लिए। लोगों ने अब बंद कर दिया है, तो इसलिए घराट भी नहीं है। तो ऐसा कुछ होता था पहले ज़माने का घराट मुझे। और पानी ना इसके नीचे से जाता था, यहाँ पे ये छेद हो रखा ना, तो नीचे होते थे जो पंखुड़ियाँ होती थी, उन पे लगती थी पानी। और फिर ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जानरा टाइप के, उन्हें जानरा बोलते हैं। अब तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। पुराने ज़माने के जो भी सामान होते थे, तो उनकी मदद से पिसा जाता था आटा। तो ऐसा कुछ होता था। और उस टाइम इतनी दूर आते थे आटा पीसने के लिए, क्योंकि चक्की थी नहीं उस टाइम, तो इसलिए घराट पे ही पीसते थे। बहुत सारे घराट थे यहाँ, उधर की साइड भी है, तो पानी से चलता था। अब तो नहीं है घराट। यहाँ नीचे रास्ते में ना बहुत सारे बंदर हैं, कहीं वो मेरे पे ना झपट जाएं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बंदरों के साथ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था कि चक्की नहीं हुआ करती, तो इसलिए लोग घराट पे पीसा करते थे। तो अब तो घराट भी वो हो गई, बंद हो गई, क्योंकि सबके घरों में चक्की है। आटे को घराट में पीसा करते थे ना, उसका स्वाद ही कुछ अलग सा होता था, बढ़िया सा। घराट यहाँ पे ये भी है। तो
घाट देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। मतलब जब हम स्कूल टाइम थे 10th और 9th में, तो तब चलते थे घराट। हम आते थे हमेशा जहाँ पे लोग घराट पे आटा पीसते थे ना, हमारे यहाँ घट बोलते हैं, तो पानी पीने के लिए जाते थे वहाँ पे उन लोगों के साथ। तो अब तो लोगों के गांव में होंगे अभी, मतलब दूर दूर के गाँव में हो सकते हैं जहाँ नदी पास में हो, क्योंकि घराट के लिए ना काफ़ी तेज़ पानी चाहिए होता है, तो शायद किसी के गांव में होगा घराट। अब यहाँ तो चलता नहीं है, यहाँ पहले बहुत चलते थे पर अब नहीं चलता है। और घराट सिर्फ बरसात के टाइम पे चलता है, क्योंकि उस टाइम पानी ज़्यादा आता है नदी में, तो तब चलता है। आजकल क्योंकि नदी में पानी नहीं होता है तो कम पानी से नहीं चलता है, उसे फोर्स वाला पानी चाहिए होता है। इसीलिए जहाँ पे घराट होता है ना, जैसे ऊपर पे, जैसे यहाँ पे घराट है तो ऊपर से एकदम नीचे के लिए लाएंगे पानी, जिससे कि जो पंखुड़ियाँ होती है नीचे पे, तो उन पर एकदम झटके से पानी जाए। और जो ऊपर वो जानरा टाइप के होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, दो काफ़ी भारी और बड़े होते हैं, तो फिर उसमें बीच में गेहूँ जाते थे। फिर वैसे थोड़ा थोड़ा मैंने उतनी ढंग से नहीं देखा है, क्योंकि उस टाइम स्कूल जाते थे आते थे, उतना मतलब नहीं होता था, तो अब तो लगते नहीं हैं। अब किसी के गांव में होंगे, यहाँ तो अब बंद हो गए। पहले बहुत लोग पीसते थे ऐसे घराट में, पर अब यहाँ पीछे नदी में ना बहुत सारे बंदर हैं और मैंने उसी रास्ते से जाना है। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है बंदरों से ना, वैसे भी मुझे काफ़ी डर लगता है, कहीं वो सारे ना मेरे पे ना झपट जाएं। वहाँ ऊपर बैठ रखे हैं सारे बंदर, वहाँ चिल्ला रहे हैं वो। अब मैं फटाफट से भागती हूँ, पता चल रहा है वो सारे मेरे पे आ गए हैं यहाँ झपटने के लिए। एक तो ये रास्ता भी इतना ख़राब है ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस रास्ते को देख के, और वो बंदर भी कैसे चिल्ला रहे हैं। वो बंदर ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं ना, और आधे बंदर ना यहाँ नीचे बैठ रखे हैं इस रास्ते पे। बंदरों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। डर इसलिए लगता है, एक दिन मैं ऐसे ही पैदल पैदल जा रही थी मार्केट, तो उधर जो हमारे मार्केट के ऊपर से शॉर्टकट है एक रास्ता, वहाँ से जा रहे थे मैं और नैना, तो बंदर थे वहाँ बहुत सारे, और हम जा रहे थे ऐसे, तो वो बंदर ना सीधा हम पे झपट गए मेरे पे। नैना तो थोड़ा आगे थी, तो वो 5 बंदर के बच्चे ना मेरे सलवार पे आ गए और उन्होंने छोड़ा ही नहीं। मैं उस टाइम से इतना डर गई हूँ बंदरों से, उन्होंने मेरा सलवार छोड़ा ही नहीं। फिर नैना ने एक लकड़ी फेंकी, तब जाके वो दूर हटे, और हम इतना तेज़ भागे मैं बता नहीं सकती हूँ। तब से मेरे बंदरों से ना बहुत हालत ख़राब होती है, बंदरों से बहुत डर लगता है मुझे। अभी मैं आ गई हूँ मार्केट से और अब जा रही हूँ रूम पे। काफ़ी दिनों बाद रूम की बहुत गंदी हालत हो रखी होगी, पहले तो जाके सफाई करनी पड़ेगी पूरे रूम की। और मौसम भी आज काफ़ी बढ़िया हो गया है, और ऊपर पे वहाँ पे शायद किसी की शादी है, तो अभी वहाँ पे ना मांगलिक गीत लगे हुए हैं। अभी मैं पहुंच गई हूँ रूम पे, और मैंने पीछे का दरवाज़ा भी खोल दिया है, नहीं तो ना बंद कमरे में अजीब स्मेल जैसा आ रही थी। और ये कपड़े भी धूप पे डाल देती हूँ थोड़ा देर सुखाने के लिए, क्योंकि आज तो प्यारी वाली धूप खिली हुई है। तो कंबल वगैरह फिर सफाई करती हूँ। रूम की सफाई भी कर दिया है, और ये कपड़े यहाँ पे डाल रखे हैं सुखाने के लिए, और मैं जा रही हूँ कूड़ा डालने के लिए, क्योंकि कूड़ा हो रखा है इसमें, तो कूड़ा डाल के आ जाती हूँ। मैं कूड़ा डाल के भी आ गई हूँ, और ये मेरे हाथ में है डस्टबिन। इसके ऊपर का ना जो पकड़ने का होता है वो टूट गया है, तो इसे ऐसे ले जाना पड़ता है मुझे पकड़ के। टाइम शाम के 4 बज गए हैं, और मैं जा रही हूँ मार्केट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज भाभी ना अपने मायके से ससुराल जा रही है, यानी मेरे घर, तो इसलिए भाभी से मिलने के लिए जा रही हूँ, और कुछ सामान भी भेजना है भाभी के पास। तो मार्केट में आ गई है भाभी, और भाभी अभी आ रही है क्योंकि उनके वहाँ ना आज त्यौहार था, नवो बोलते हैं। तो अभी भी मार्केट में धूप है। जब छोटे दिन होते हैं ना, तो तब तो 2 बजे चली जाती है धूप।
प्रणाम। हम आ गए हैं शॉप पे। भाभी के हाथ में ना कांच की चूड़ी भरनी है, तो यहाँ पे आए हैं हम गाइस। यहाँ पे आए हैं हम। पीछे ना काफी अच्छे अच्छे इयररिंग्स हैं, एक बार आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे इयररिंग्स हैं। ये देखिए काफी प्यारे प्यारे हैं। वाह। नसरीन दीदी में मेरी लेके गई थी तेरी दीदी। तेरी बोल रही दीदी कि जिठो नहीं, छोटी है ना, ननद है वो। वो तो पूरा पता। अभी भाभी भी चले गई है घर और मैं भी आ गई हूँ रूम पे। मैं नहीं गई घर, मैं 1-2 दिन यहीं रहूँगी। अभी मैं आ गई हूँ रूम पे, कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। और मैं ये बताना भूल गई कि क्यों आई मैं मार्केट। एक तो मैंने पहले सिलाई का कोर्स किया था तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो आधा ही सीखा है मैंने, तो इसलिए उसे पूरा सीखना है। बाद में ना टाइम जैसे नहीं लगता है, उसके बाद मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा, बीए फाइनल ईयर हो जाएगा, तो यहाँ उसके बाद आगे नहीं है कॉलेज, एमए नहीं है, तो रूम छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सोचा कि थोड़ा और सीख लूँ सिलाई अच्छे से, क्योंकि मैंने उस टाइम आधा ही सीखा था ना, तो मम्मी ने कहा कि सिलाई पूरा सीख ले, तो इस वजह से मुझे मार्केट आना पड़ा। तो घर वालों ने बोला कि जब रूम ले ही रखा है तो अच्छे से सीख ले। उस टाइम अच्छे से इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि बीच में भैया की शादी आ गई थी, तो 1 महीने का गैप पड़ गया पूरा। और अब जाके आई हूँ मैं यहाँ रूम पे, तो अब सिलाई सीखूँगी कंटिन्यू। 15-20 दिन जाऊँगी मैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। आधा पहले सीख लिया था और बाकी जो नहीं आता है वो अब सीखूँगी। तो ऐसी कुछ बात है, इसलिए मुझे मार्केट आना पड़ा सिलाई सीखने के लिए।